टीवी देखकर विराट कोहली अफसोस कर रहे थे, रोहित शर्मा ने सर पकड़ लिया, आईसीसी भी हैरान हो गया, कल का आया हुआ छोरा डिविलियर्स का बाप निकला। नेपाल के दो खिलाड़ियों के अंदर आ गई थी सूर्या वाली आत्मा, 200 मैच खेल गया तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी भरने लगेगा पानी। गिल हो गए फेल, खतरे में बाबर आजम की बादशाहत, सिर्फ 9 गेंदों में एक नए प्लेयर ने रच दिया ऐसा इतिहास जिसे कोई मिटा नहीं पाएगा। युवराज के 6 छक्के तो आज फीके लगने लगे थे, सचिन की 100 सेंचुरी भी खतरे में आ गई थी, बाबर आजम की बादशाहत भी पानी भरने लगी थी। ऐसा लगा इसके सामने किंग कोहली भी कुछ नहीं। पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर भी छक्का, चौथी गेंद पर भी छक्का, पांचवी गेंद पर भी छक्का, छठी गेंद पर भी छक्का, सातवीं गेंद पर भी छक्का, आठवीं गेंद पर 2 रन और 9वीं गेंद पर छक्का। अगर आप दुनिया के नक्शे पर नेपाल को ढूंढने जाएंगे तो एक बिंदी की तरह ये देश दिखाई पड़ेगा। इस नेपाल ने आज वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा झंडा गाड़ दिया कि दुनिया उसके सामने बौनी हो गई। 23 साल के लड़के ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि अगर सचिन, कोहली, रोहित, गिल मिलकर भी खेले तो ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। 5 अक्टूबर को वनडे वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक ऐसी टीम जिसका कोई नाम तक नहीं जानता होगा, देश के आधे लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि ये क्रिकेट टीम भी खेलती है, उसी टीम के 2 खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया। टीवी देखकर विराट कोहली भी अफसोस कर रहे होंगे, रोहित शर्मा ने भी सिर पकड़ लिया होगा, इस खिलाड़ी के प्रदर्शन से आईसीसी भी हैरान रह गया होगा। कल का आया हुआ छोरा तो डिविलियर्स का भी बाप निकला, सिर्फ 9 गेंदों में 52 रन ठोककर इस खिलाड़ी ने इतिहास बना दिया। एशियन गेम्स में नेपाल के 2 खिलाड़ियों के अंदर सूर्य कुमार यादव की आत्मा आ गई। मैदान पर ऐसी कुटाई आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। नेपाल के इस खिलाड़ी ने युवराज सिंह का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। युवराज सिंह का 6 बॉल पर 6 छक्कों वाला रिकॉर्ड एक झटके में टूट गया। युवराज सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका यह रिकॉर्ड नेपाल का कोई खिलाड़ी तोड़ेगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सभी के रिकॉर्ड धराशायी हो गए। मात्र 9 गेंदों में इस खिलाड़ी ने 52 रन ठोक दिए। यही नहीं, नेपाल के दूसरे खिलाड़ी ने इसी मैदान पर 32 गेंदों पर शतक ठोक दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर तांडव मचाया। उनकी बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट के दिग्गज हैरान और परेशान हो गए। दीपेंद्र सिंह ने T20 इंटरनेशनल में सिर्फ 9 गेंदों पर अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया और यूवी के बरसों पुराने रिकॉर्ड को चूर चूर कर दिया। इस महा रिकॉर्ड के बाद अब दीपेंद्र T20 क्रिकेट में फास्टेस्ट 50 लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। एशियन गेम्स में 27 सितंबर से मेंस क्रिकेट की शुरुआत हुई है और पहले ही मैच में चौके छक्कों की ऐसी बारिश हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। नेपाल के 23 वर्षीय खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 9 गेंदों पर ही अर्धशतक ठोक दिया। इसी के साथ वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले 16 साल तक ये रिकॉर्ड भारतीय दिग्गज युवराज सिंह के नाम रहा, मगर अब फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल 50 का रिकॉर्ड नेपाल के दीपेंद्र सिंह के नाम दर्ज हो चुका है। बताते चले कि साल 2007 में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ने के साथ ही सिर्फ 12 गेंदों पर 50 लगाकर इतिहास बनाया था। लेकिन रिकॉर्ड है, कभी ना कभी तो टूटना ही था और 16 साल बाद यह रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह ने अपने नाम किया। न केवल दीपेंद्र सिंह ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचा, बल्कि मंगोलिया के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में कुशल मल्ला ने भी 34 गेंदों पर शतक लगाकर रोहित शर्मा, डेविड मिलर का रिकॉर्ड तोड़कर रख दिया। पहले ही मैच में नेपाल के कुशल मल्ला ने इतिहास रच दिया। वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने रोहित शर्मा और डेविड मिलर को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कुशल मल्ला ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने तेज शुरुआत की और सिर्फ 34 गेंदों पर ही शतक जड़ दिया। यह शतक T20 क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, क्योंकि यह फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरी बन गई। इससे पहले यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से डेविड मिलर और रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज था। दोनों ही बल्लेबाजों ने 35 गेंदों पर T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने का कारनामा किया था, मगर अब T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज नेपाल के कुशल मल्ला हैं।